हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो पिछली 3 वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड हो चुका है, उसको देखने के बाद ही वीडियो देखें और अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आते हैं, पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये अगला टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला है, इसमें हमारा पहला है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या इसके दो नाम और हैं, संश्लेषण भी कहते हैं। संश्लेषण या योगात्मक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया तो इसके इतने नाम हैं: संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन को कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन ये है। तो इसमें देखते हैं आगे कि किसे कहते हैं इसमें। तो इसको डिफिनीशन समझते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पदार्थ का मतलब होता है तत्व अथवा यौगिक, यहाँ पर अथवा यौगिक हो सकते हैं, यौगिक तत्व अथवा यौगिक या दोनों पदार्थ परस्पर संयोग करके संयोग का मतलब जुड़ करके, संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं। नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे
या बनाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक या दोनों परस्पर संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, अभिक्रिया कहलाते हैं, अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल है यहाँ पर, यहाँ पे पहला पॉइंट लेते हैं, 2 तत्व कहा गया है, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला है, पहला 2 या 2 से अधिक तत्वों की योगात्मक अभिक्रियाएं, 2 या 2 से अधिक तत्वों की योगात्मक अभिक्रियाएं, की योगात्मक अभिक्रियाएं, इसमें पहला देखते हैं, पहला जैसे अगर हम लोहा एवं गंधक का योग करें, किसका? लोहा को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, फेरम इसका नाम है, Fe, लोहे को Fe से, एवं गंधक को हम S से प्रदर्शित करते हैं। इनका योग करते हैं तो क्या बनता है? तो इनका योग करने पर, योग करेंगे, लोहा एवं गंधक का योग से फेरस सल्फाइड बनता है, से क्या बनता है? फेरस सल्फाइड बनता है, फेरस सल्फाइड। अब फेरस सल्फाइड का यहाँ पे ब्रैकेट में पहले सूत्र लिख देते हैं, FeS बनता है। नीचे अभिक्रिया दिखाते हैं समीकरण, Fe प्लस सल्फर गंधक और ये बनता है FeS। इसका नाम है लोहा, इसका नाम गंधक और इसका नाम है फेरस सल्फाइड, इसका नाम है फेरस सल्फाइड। इसी तरह इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से करते हैं, तो ये Mg हो गया, इसको मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम का योग करते हैं किससे? ऑक्सीजन से, प्लस O2, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनता है ये MgO, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, बराबर है,
यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा में अगर हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन इनको जोड़ते हैं क्या मिलता है, H2O, और ये जल का सूत्र है, बैलेंस करना, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं 4, रिएक्शन नंबर अगला, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कार्बन है, ये कार्बन का प्रतीक है C, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन को कार्बन को जोड़ते हैं तो ये बनेगा CO2, और इसका नाम पता है आपको, कार्बन, इसके सूत्र को करते हैं कार्बन, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 2 को डाई पढ़ते हैं, डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2 कार्बन, ऑक्सीजन है यहाँ। अगर हम करें क्या कि यहाँ पर 5वां पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन को जोड़ दे किससे, क्लोरीन से, तो ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, अब तो हाइड्रोजन का चिन्ह भी आपको पता चल गया होगा, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, और क्लोरीन को Cl2 से Cl2 लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये बनाएगा क्या, तो ये बनेगा HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन हो गया, ये तो। एक और देख लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सोडियम है Na, और इसका रिएक्शन करा दें, इसके साथ जोड़ें दूसरे तत्व को Cl2 को, तो ये इसको सोडियम बोलते हैं, सोडियम, और इसको बोलते हैं क्लोरीन, तो ये बनेगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना लिया, तो इधर सोडियम और क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो सोडियम तो क्या बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं। तो ये तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिल गए, 2 या 2 से अधिक तत्वों या 2 तत्वों को, ये कैसा, कितने पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, कितने पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ने से एकल पदार्थ का निर्माण होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है। अब तो ये तो हमारा 2 या 2 से अधिक तत्वों को, अब देखेंगे यौगिकों को, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को जोड़कर। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत, अच्छा वो वाले जो ये पॉइंट है ना, इसको ये बनाते हैं कैपिटल A, और ये वाला पॉइंट हमारा
बी रहेगा, बी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाएं, दो या दो से अधिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाएं यहाँ पे देखते हैं। पहला है अगर हम ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये कैल्शियम, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम पानी में डालें, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी जल में डालें तो ये बना लेता है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं। जब इसको जल में डालते हैं तो ये बनाता है CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से H2 गैस रिलीज होती है, तो उसको हम अभी नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो ये बनाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाती है। और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। अगर आपसे पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो CaOH ट्वाइस, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaO। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग दीवार को सफेदी करने में। और इसका प्रयोग लगभग जो हम लोग नहीं, जो लोग सुरती खाते हैं, खैनी खाते हैं, पान खाते हैं, उसमें इसका यूज होता है। तो अगला रिएक्शन देखते हैं, दूसरा। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन। जैसे मान लीजिए NH3, ये अमोनिया है, NH3 ये अमोनिया है, ये अमोनिया का सूत्र है। और इसको, ये क्या है, गैस है। तो इसके सामने G लिख सकते हैं यहाँ पर। अब प्लस इसका रिएक्शन कराते हैं HCl, और HCl का नाम क्या है, पीछे हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोराइड ये बनाता है क्या है, NH4Cl बनाता है। तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, इसको नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसादर। ये कैसा है, तो ये ठोस है, ठोस। इसके बगल में हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा योगात्मक अभिक्रिया। क्या रहा, योगात्मक अभिक्रिया ये है। तो हम यहाँ पे डिफिनीशन लिख सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया का फिर से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया
का डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, इन समीकरणों से क्या लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एकल मतलब एक ही एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन कह लीजिए या योगात्मक कह लीजिए, अभिक्रिया कहलाती है। ये कहलाती है। अगला हमारा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है, पहला था संयोजन, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसमें वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो पहले लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों जैसे, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या छोटे
यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित या टूट जाते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग। संपन्न होती है, उपस्थिति में संपन्न होती है। उसके आगे है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन या वियोजन। ऊष्मीय अपघटन या वियोजन दोनों लिख सकते हैं। वियोजन ऊष्मीय अपघटन या वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजन होना। यानी कोई यौगिक है अपने 2 अवयवी भागों में टूट जाता है। कोई यौगिक जो अपने 2 अवयवी भागों में टूट जाता है तो उसी अभिक्रिया क्या कहेंगे। अगर ऊष्मा से टूटता है तो ऊष्मीय वियोजन होगा। अगर उसको प्रकाश देने से टूटता है तो वह प्रकाश पर क्या हो जाएगा, प्रकाश अपघटन होगा या प्रकाशीय वियोजन होगा। अगर विद्युत देने से टूटता है, धारा देने से टूटता है तो विद्युत अपघटन होगा। तो यहाँ पे पहला है हमारा ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन तो इसमें लिख सकते हैं कि ऊष्मा देने से वो अभिक्रिया क्या होती है, अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भी ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला हम लोग एकल संयोजन अभिक्रिया में पढ़े थे कि जो कैल्शियम, ये CaO है, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये किसके साथ रिएक्शन कराए थे? तो अगर ये CO2 का जब रिएक्शन कराए थे तो ये बना था CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। तो अब क्या करते हैं कि इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए हम लोग या तो त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं, या उस पे क्या लिखते हैं? ऊष्मीय। यहाँ पे ऊष्मीय लिखते हैं। ऊष्मीय अपघटन यहाँ पे हो रहा है। कौन सा अपघटन हो रहा है? ऊष्मीय अपघटन। तो इसको गर्म कर रहे हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको चूना पत्थर बोलते हैं, या जो ब्लैक बोर्ड पे चौक लिखने के लिए आता है उसी का सूत्र है CaCO3। और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम पता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर इस तरह से चिन्ह बना दे तो क्या हो जाएगा? ये गैस है। देखिए ये कितने भागों में टूट गया? अपने अवयवी भागों में टूट गया। ये CaO में टूटा और CO इसमें टूट गया, CO2 में। ये तो उसमें वियोजन हो गया। दूसरा देखते हैं प्रकाश। इसमें दूसरा है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन इसमें क्या था? प्रकाश अपघटन में फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटोलाइसिस प्रकाश अपघटन में। अब ये इसमें क्या करते हैं कि अभिक्रिया को प्रकाश देते हैं, तो प्रकाश देने से वो अभिक्रिया क्या होती है? टूट जाती है। तो फिर वही डिफिनेशन लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, क्या कहलाती है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें तो ये प्रकाश द्वारा कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया क्या होती है? घटित होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, सूर्य के
प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं AgCl, ये ठोस है। इसमें सूर्य की प्रकाश यहाँ पर है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे देते हैं तो ये टूट जाता है Ag में, अपने अवयवी तत्वों में, प्लस Cl2 में टूट जाएगा। Cl2 क्या है? गैस है। तो यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे AgCl सूर्य का प्रकाश Ag, और ये है Cl2। तो यहाँ पे 2 था, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 2 का कर दिए। Cl2 था, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब यहाँ पे 2 Ag हो गया, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ये दूसरा। इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, विद्युत अपघटन। तो किसकी उपस्थिति में हो? विद्युत की उपस्थिति में हो। तो इसमें हम लिखते नहीं है विद्युत अपघटन में, उसी पे लिखा जाएगा। जैसे देख लीजिए, H2O का हम कराते हैं, H2O का जैसे विद्युत अपघटन कराते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो ये अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, H2 + O2 में टूट जाता है। इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब तो ये हमारी 2 अभिक्रिया हुई होगी, पहला संयोजन, दूसरा वियोजन। अब तीसरा समीकरण पर तीसरी अभिक्रिया पढ़नी है। तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ पर देखिए, अब ये अभिक्रियाएं ना 2 प्रकार की होती हैं। ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन एवं विस्थापन, इसको दोनों एक ही चीज बोलते हैं। ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसमें एकल विस्थापन होता है और एक उभय अपघटन अभिक्रिया विस्थापन बोल सकते हैं। उभय अपघटन या उभय विस्थापन अभिक्रियाएं बोल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है। तो इसमें लिखते हैं पहले इसका परिभाषा लिखने से पहले हम लोग इसमें एक चीज लिखेंगे, रेडियोएक्टिव श्रेणी। इसमें हम कुछ लिख लेते हैं उसको, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी।
और वो रहेगी तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने एक लाइन, ये एक लाइन है ये, और ऊपर इधर आएगा हमारा पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जेडेन, उसके बाद फेरस आएगा, फेरम जिसको बोलते हैं, उसके बाद टीन आएगा, इसका नाम टीन है, इसके बाद लेड आएगा, लेड के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आ जाएगा कापर, उसके बाद Hg मरकरी, इसको मरकरी बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं इसको। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा Ag यानी सिल्वर Ag, उसके बाद आ जाएगा गोल्ड। तो इसको लाइन को थोड़ा सा और यहाँ तक बढ़ाते हैं, सबका नाम हम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसका नाम पोटेशियम है, इसका नाम पोटेशियम है, पोटेशियम, पोटेशियम। इसका नाम सोडियम, सोडियम। इसका नाम कैल्शियम, कैल्शियम। इसका नाम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसका नाम एल्यूमिनियम, इसका नाम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये इस पे नाम हमने लिख रखा है, इस पे यहाँ तक पोटेशियम से लेकर एयू तक है। नीचे कम क्रियाशील धातु है, नीचे कम क्रियाशील धातु है, यानी हाइड्रोजन के बाद इधर जितना नीचे आएंगे क्रियाशीलता क्या होगी, घटती जाएगी, और नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, इससे कम कैल्शियम है, इससे कम मैग्नीशियम है, इससे कम एल्युमिनियम है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इनकी क्रियाशीलता श्रेणी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी सबसे नीचे कापर है तो सबसे नीचे ये गोल्ड है तो गोल्ड कम क्रियाशील है, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील है। तो इसको याद करना पड़ेगा, और यही अब इस अभिक्रिया में हम लोग को समझना है कि कैसे ये है। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं यहीं पे। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को, उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, और उसका स्थान स्वयं ले लेता है, ले लेता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है। पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि एक तत्व भाग लेता है और एक यौगिक भाग लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Fe है, ये सॉलिड है, प्लस CuSO4 है, कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। कॉपर सल्फेट। ये बनाएगा फेरस आयरन सल्फेट FeSO4, ये बनाएगा आयरन सल्फेट, और इसके साथ कॉपर बनाएगा, तो कॉपर सॉलिड है। और ये क्या बनेगा? आयरन सल्फेट एक्वस बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। और ये कॉपर सल्फेट भी क्या है आपका? एक्वस है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस यौगिक में कॉपर लोहे से या आयरन से क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। तो आते हैं सीरीज में देखते हैं। तो ऊपर यहाँ पे क्या है? आयरन है, यहाँ पर क्या है? कॉपर है। तो ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो अब क्या करेगा कि ये फेरस क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और हटाकर इसका स्थान ले लेगा। तो यहाँ पर आ गया और इसको विस्थापित कर दिया। तो ये चीज़ हो गया। अगला देखते हैं, दूसरा पॉइंट। दूसरा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास Zn है, Zn ये भी सॉलिड है, अब प्लस CuSO4 है। तो ये क्या बनाएगा? आप देखिए सीरीज में आइए, Zn कहाँ? यहाँ पर है। कॉपर कहाँ? यहाँ पर है। तो Zn अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4 बना लेगा। अब प्लस क्या निकल जाएगा? कॉपर निकल जाएगा। कॉपर कैसा? सॉलिड है। ये क्या बनेगा? ये एक्वस है, AQ, ये भी एक्वस है, AQ। दूसरा है उभय अपघटन। ये पहला था, दूसरा है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होगा कि दो तत्व भाग लेंगे, या इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन कहें या। तो इसमें क्या होते हैं कि दो तत्व भाग लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे दो तत्व भाग लेते हैं, जैसे Na2SO4, ये क्या है? एक्वस है, और प्लस BaCl2, ये भी क्या है? एक्वस है। अब देखिए एक्वस है, अब BaCl2, अब देखते हैं कौन क्रिया कम क्रियाशील है। तो Na सोडियम सबसे ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। तो अब इसमें क्या करेगा कि ये बेरिलियम को क्या करेगा? विस्थापित कर दे। विस्थापित करेगा। तो ये बना लेगा BaSO4
प्लस क्या बनाएगा, NaCl, NaCl बनाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका उभय अपघटन अभिक्रियाएं या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसका और प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे हम इसका और एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू क्लास।